नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेसन में अपन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरुआत करेंगे। पिछले लेसन में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कुछ ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। अब उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपन डिटेल में देखेंगे। अब आज के इस वीडियो में अपन दो रेगुलेटिंग एक्ट करेंगे, यानी दो एक्ट्स करेंगे जिसका प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा। अब चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन ने 1773 तक 3 राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। कौन कौन से? एक तो बॉम्बे। अब बॉम्बे वो नहीं कि जो आप आज का देख रहे हो। बॉम्बे का मतलब था उस टाइम पर पूरा बम्बई, पूरा गुजरात, लगभग 2 राज्य पूरे के पूरे, लगभग इतना बड़ा एरिया था। और एक यहाँ पर था मद्रास। मद्रास का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल का लगभग भूभाग, उसको अपन मद्रास बोलते थे। और इधर था बंगाल। बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है। लगभग इतना बड़ा एरिया था। इन तीनों को अंग्रेज़ों ने अपने काबू में कर लिया था। अब यहाँ पर एक और था आगरा। आगरा का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगरा भी काफ़ी बड़ा एरिया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अब 3 एरिया को अंग्रेज़ों ने अपने काबू में किया था, कंट्रोल में किया था। कौन कौन से? बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब इनमें से जो सबसे पावरफुल बना उसका नाम था बंगाल। अब बंगाल का जो गवर्नर था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन चला रही थी। अब उसका हेड था गवर्नर। अब उस गवर्नर को इस एक्ट के द्वारा क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी जो और इसके अधीन आ गए जो बाकी के 2 थे। कौन कौन से? मुंबई और मद्रास। उन दोनों के जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसीज बिकम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन आ गए थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स। और जो गवर्नर जनरल था उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। उसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। और जो पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। एक फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हुआ था 1774 में। यानी सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके तहत पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में। अब अगला, जो 1765 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे, उसके तहत जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे थे। उसके बाद में मिसयूज किया था उन्होंने दीवानी राइट्स का। तो उसके तहत उस मिसयूज को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया, प्रावधान किया गया था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से रोका गया। और जो ब्राइब लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे जो भारतीयों से, उनको भी प्रोहिबिट किया गया था, उस पर भी बैन लगाया गया। और जो ब्रिटेन का कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी पर, तो वो किसके तहत आया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठाया था।
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठाया था। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसा था? आजकल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर आजकल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो 15% मैक्सिमम सीट कवर करते हैं। जैसे जितने एमपी हैं उनका मैक्सिमम एमपी की संख्या का 15%, यानी जितने एमपी अपने अभी प्रेजेंट है उसका 15% ही मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया था। अब इसके बाद में चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस पर। सिग्निफिकेंस पर क्या था? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल आया था सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस एक्ट के तहत। 1773 के एक्ट के द्वारा सबसे पहला कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था। अब इसके बाद में इस एक्ट ने क्या किया था? कंपनी के पॉलिटिकल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया था कि इसके पास पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होनी चाहिए। अब इस कंपनी एक्ट ने क्या किया था? रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसने क्या किया था? जो दो थे बॉम्बे और मद्रास, उनको किसके अधीन बना दिया था? बंगाल के अधीन बना दिया था। यानी फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम इसको माना जाता है। अब इसके बाद में दूसरा एक्ट अपन अभी पढ़ेंगे जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जो आया था 1784 में। पिट्स एक ब्रिटेन का पॉलिटिशियन था जिसके द्वारा ये लाया गया था 1784 में। अब आपको बताया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स, और दूसरे क्या होते थे? कंपनी का क्या काम क्या था? बेसिकली ट्रेड का, यानी कमर्शियल अफेयर्स। वो दोनों सारे के सारे एक ही बोर्ड को दे दिए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा था क्योंकि ओवरलोड हो रहा था। अब इसके कारण अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि इनको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए कमर्शियल तथा पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के दोनों अलग अलग किए। तो कंपनी के दोनों फंक्शंस अलग अलग किए, तो जो कमर्शियल फंक्शन है उनके लिए बनाया था, उसके लिए बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी जो आज की कंपनियों में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसा ही कॉन्सेप्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। किसके लिए? कमर्शियल अफेयर्स के लिए, यानी COD फॉर कमर्शियल अफेयर्स। अब पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बॉडी बनाई गई थी BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स यानी रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल मैटर्स, इनके लिए जो अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इन दोनों नामों में। ये समझ लो कि डायरेक्टर कहाँ पर होते हैं, कंपनी में होते हैं कि गवर्नमेंट में होते हैं? कंपनी में होते हैं डायरेक्टर्स। इसी से याद रख लो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? राजनेताओं के पास है कि कंपनी के पास है? नेताओं के पास है कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इस नियम के तहत सबसे पहले जो कंपनी की टेरिटरी थी, जो भारत में जो टेरिटरी थी कंपनी की, क्या क्या थी? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उसको क्या किया गया था? उसको बोला गया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी ये जो ब्रिटेन की संपत्ति है ये कहा गया था सबसे पहले कौन से एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया सबसे पहले कब बताया गया था? 1784 में।
ये फैक्ट याद रखना आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड द ईस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी के अफेयर्स थे, उनके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल आ गया था इस पर। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एकाधिकार आ गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया तो होगा। ये दोनों एक्ट आपको, अब इन दोनों एक्ट के बाद में अगले जो 2-4 एक्ट हैं वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। अब यहाँ पर अपनी शुरुआत हो चुकी है पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत आज अपन ने 2 पढ़े थे। कौन कौन से 2 नियम पढ़े थे? जो 2 लॉ पढ़े थे ब्रिटिश के, रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा क्या पढ़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको कमेंट करके ज़रूर बतानी है, और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।